जो मैंने अभी फील किया है इस जगह पे, क्या यहाँ पे कोई आत्मा है? यहाँ पे बहुत सालों से है? अगर हाँ, थैंक यू। अंधेरा हो चुका है और अभी हम एक सेशन करेंगे स्पिरिट कम्युनिकेशन का। दोस्तों, आज इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के टीम मेंबर आप पहुंचे हैं इस बहुत ही सुंदर सा किला इमारत। वसाई फोर्ट जो है वो सुल्तानत ऑफ गुजरात जो है इन्होंने बनाया था 1500 सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में। उसके बाद जो है इसको टेक ओवर किया गया था मराठा एम्पायर 1700 सेंचुरी में, 1700 सेंचुरी में इसको टेक ओवर किया गया था मराठा एम्पायर के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकल्स का कहना ये भी है कि ये फोर्ट में जो है बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास हुआ है बहुत सारे लोगों को। एंड हम कोशिश करेंगे आज थोड़ा इस चीज़ को डिबंक करने के लिए और सच में ऐसा कुछ हम कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, एक तो बात मैं आपको बताता चाहता हूँ कि आज इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ट्रेडिशनल मेथड को कम यूज करेंगे एंड हम एक अलग सा ही अप्रोच लेंगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कोशिश करेंगे कि आगे इस वीडियो में हम दिखाएंगे किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, किस तरह से हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए ये वीडियो। गाइस, आज ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेशंस नहीं करेंगे बिकॉज कि यहाँ ये ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे एक बेस रीडिंग EMF तो मिला है, लेकिन कम्युनिकेशंस करना उसको आगे और डीपली इन्वेस्टिगेशन शायद ये लोकेलिटी में नहीं हो सकता या ये लोकेशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि AISA का बहुत सारे ऐसी रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि मैं और सिद्धार्थ कोशिश करेंगे एक EMF रीडिंग्स और एक बार लेने के, एक छोटा सा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हम कोशिश करें एक हॉट स्पॉट निकालने की, कि कहीं पे भी हमें कुछ भी एक हॉट स्पॉट मिले ताकि वहाँ पे हम जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे हम बढ़ाएं। चलिए आगे देखते हैं क्या होते हैं। आप लोग भी बने रहे हमारे साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह से एक रीडिंग में लाए ताकि कुछ अगर इंडिकेशन हमें मिले। जैसे आपको पता है ये जो फोर्ट है इस पर बहुत सारे सैनिक जो है ये फोर्ट को बचाने के लिए अपना जान जो है गंवाया। कहीं पे बहुत सारे इमोशनल फीलिंग्स भी हमें हुए, एक साइकोलॉजिकली जो हम बोल सकते हैं वो फील हमें हुआ है। हालांकि डिवाइसेस में ऐसा कुछ फिलहाल तो आया नहीं, बट कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ मूवमेंट या कुछ हमें मिले तो मैं और सिद्धार्थ, अगर यहाँ पे कोई भी आत्मा या कोई भी शक्ति है, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? क्या आप दोबारा इस मशीन के सामने आ सकते हैं? थैंक यू। क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये मशीन के सामने और पास आ जाइए। थैंक यू। आप यहाँ पे बहुत सालों से हैं? अगर हाँ, थैंक यू। क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें? अगर हाँ, इसके पास जाइए। क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद ना करें और आप जैसे वह ऐसे हम आपको डिस्टर्ब ना करें और हम यहाँ से चले जाएं? अगर हाँ, तो आप दोबारा इसको कीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरे सवालों का जवाब दिया है, और इसके लिए मैं थैंक यू आपको बोलना चाहता हूं। और हम यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए।
थैंक यू सो मच। अगर आप भी हमें थैंक यू बोलना चाहते हो तो दोबारा आप ये कर सकते हो। कोशिश कीजिए, हम चले जाएंगे। क्या आप यहाँ पे कोई सैनिक थे जो बहुत साल पहले इस फोर्ट में काम करते थे, या क्या आप इस फोर्ट का ही पार्ट थे? अगर हाँ तो आप इस मीटर के पास आके इसे दोबारा मैक्सिमम जो उसका दूसरा एंड है राइट साइड पे लेके जा सकते हो अपनी वीडियो को। तो दोस्तों एक छोटा सा स्पीड कम्युनिकेशन हमने की है जो आपने वीडियो में देखे हो। ये बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने सवाल किया और हम जो ट्राईफील्ड मीटर है इतने हाई फ्रीक्वेंसी में इंटेलिजेंट रेस्पॉन्स दिए हैं। हालांकि मुझे और सिद्धार्थ को इतना सच बताऊं तो हमें लगा कि नहीं, शायद ऐसे कुछ कम्युनिकेशन हमें नहीं मिलेगा। तो सिद्धार्थ को मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन? कैसा लगा आपको? हालांकि जो 2-3 रिस्पॉन्स हमने पूछा तो ऐसा लग रहा था कि हाँ जेन्युइनली आफ्टर एवरी क्वेश्चन आई थिंक एक पॉज लेके वो मीटर मूव कर रहा था। करेक्ट। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, मुझे स्टिल थोड़ा सा एक अभी भी मेरे मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि क्या ये किसी और चीज़ की वजह से हो सकते हैं। तो शायद हम आगे और उसे रेप्लिकेट करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ, मैं कन्विंस हूँ सिद्धार्थ में भी थोड़ा टाइम और ले ले, क्योंकि ऑफ कैमरा भी हमने कोशिश की किया है ये कैमरा से ट्राईफील्ड मीटर जो है मूव हो रहा है कि नहीं, वो भी हमने चेक किया। ये अभी भी आप देख पा रहे हो कि अगर हम इसको ऑन करते हैं तो अगर हम लेके जाते सामने में हल्का सा आप एक फ्लक्चुएशंस देखेंगे, लेकिन जब हम जो डिस्टेंस पे बात कर रहे थे वो तकरीबन काफ़ी डिस्टेंस था। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हुआ, एक सवाल पूछा गया, उसके अगेंस्ट पे जो हमें जवाब मिला। तो अभी हम एक दूसरे रूम में आए हैं। अगर आप ये रूम नहीं बोल सकता हूँ, ये एक खंडर जैसा एक हॉल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम एक कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता भी चला है कि यहाँ पे कई जगहों पे जो कुछ कब्रे हैं, हालांकि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे जगह पे गंदगी पड़ा हुआ है, पत्ते वगैरह है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं अगर यहाँ पे अगर हमें कुछ ऐसे इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन मिलता है कि नहीं। आगे आप वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरा नाम रीत है, मेरे साथ सिद्धार्थ है। हम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए हुए हैं, और अगर यहाँ पे कोई भी आत्मा या कोई भी शक्ति है जो हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इस मिशन के पास आइए और हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात करने के लिए। क्या यहाँ पे कोई आत्मा है? अगर हाँ तो आप इस मिशन के पास आ जाइए, हमें पता चल जाएगा कि आप हैं। कोशिश कीजिए, अब थोड़ा पास आइए। तो गाइज आप ये देख पा रहे हो कि अभी कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। हालांकि जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो मैंने पहले भी सवाल पूछा था, एंड आपने देखा है किस तरह से वो रेस्पॉन्स हमें मिला है। बट ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमें थोड़ा भी कुछ नहीं मिला। अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर शायद ऐसी कोई शक्ति अवेलेबल नहीं है या प्रेजेंट नहीं है। कोशिश करेंगे कि दूसरे स्ट्रक्चर्स पे और ट्राई करें। जितने हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आप सभी को दिखाएं, एंड आप आगे वीडियो देखते जाइए। तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं यहाँ पे रीत और गौरवी के साथ हूँ। सो क्या यहाँ पे कोई है जो हमसे इंटरेक्ट करना चाहेगा, बात करना चाहेगा? क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? क्या आप हमसे बात करना चाहेंगे इस मीटर के थ्रू? आपको करना कुछ नहीं है, बस इस मीटर के आप अगर करीब आ जाओगे तो वो जो कांटा है अंदर वो फ्लक्चुएट होगा, वो मूव करना शुरू करेगा और हमें पता चल जाएगा कि आप इसके पास हो। क्या आप रीत से बात करना चाहोगे?
क्या उनके बोलने पर आप इस डिवाइस को मूव करोगे? ओके। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या आप एक मेल है या फीमेल है? अगर आप मेल है तो आप जो काटा है उसको पूरा बीच तक लाइए। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? मैं रीत हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? क्या आप बहुत सालों से यहाँ पे है? अगर हाँ तो आप काटा को थोड़ा ऊपर ले जाइए, सामने जाइए, इस मशीन का पास जाइए। क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाए? अगर हाँ तो पास आइए। क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? गाइस आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो खंडर रूम है आप बोल सकते हो, इस पे इतने हाई स्पाइक्स मुझे नहीं मिला या सिद्धार्थ को भी नहीं मिला, बट हाँ थोड़ा सा स्पाइक था जब सिद्धार्थ ने ये बोला कि क्या आप रीत के साथ बात करना चाहते हैं या नहीं। तो हम आपसे भी बात करें, लेकिन हमारी नज़र जो है वहाँ पे भी है कि देख रहे हो कोई हरकतें हो रही कि नहीं। मैं कोशिश करूँगा ये पर्टिकुलर एनर्जी के साथ बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उन्होंने एक ना एक इंडिकेशन हमें दिया है कि रीत से बात करना है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाला है। सो गाइस अभी जो हम करने वाले हैं ये थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, जैसे ट्राइफिलमीटर हो गया, EMF EVP जो हम करते आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा हटके होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे साथ कोलैबोरेशन में एक टीम है, डॉक्टर अश्विन, प्लीज कम हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और इनका जो पैटर्न है इन्वेस्टिगेशन करने का मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो साइकोलॉजी पैटर्न को लेके कि आप एक जगह पे कैसे फील कर रहे हो, क्या आपके अंदर जा रहा है, यू नो फीलिंग कुछ, शायद वो हम जैसे बात किए थे पहले बैक रूम्स के, यू नो उस तरह की फीलिंग्स होता है कि नहीं, तो वो सब नोट डाउन होंगे। एंड देन इसके बेसिस पे हम लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अश्विन आप उनको जरा सा जो आपका ये फ्रेमवर्क है वो हाँ। थोड़ा शॉर्ट में आप समझा सकते हो। श्योर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि एक गोस्ट हंटिंग या फिर एक स्पिरिट्स या फिर गोस्ट को हंट करने के लिए या फिर डिटेक्ट करने के लिए या ढूंढने के लिए हम लोग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है कि वो एक रिपीटेबल पैटर्न लाता नहीं है, कि हम लोग अगर एक जगह पे गया, एक लोकेशन में गया, किसी स्पिरिट से हम लोग बात कर रहे हैं, तो दूसरा कोई टीम वहां पे जाके जब इन्वेस्टिगेट करता है वो सेम स्पिरिट कभी बात नहीं करता या फिर कभी कुछ कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। जब ये दिमाग में आया मुझे, तब मुझे लगा कि एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो हम लोग बार बार रिपीटेबल कर सके, रिपीटेबल पैटर्न ला सके। तो मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क डेवलप किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट एको। तो इसमें कैसा है कि हम लोग वी आर नॉट हंटिंग द गोस्ट, या फिर हम लोग गोस्ट डिटेक्टिंग के लिए नहीं जा रहे, गोस्ट हंटिंग के लिए नहीं जा रहा। हम ये जो भी क्लेम्स है, जहाँ पे भी ये हॉन्टेड माना जाता है या फिर गोस्ट स्पिरिट्स का क्लेम्स है, हम वहां पे जाके हम लोग वो क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं यूजिंग स्मार्ट वॉचेस, EMF RF डिवाइसेस, UAV एरियल व्यू, हम लोग पूरा स्कैन करके हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड क्यों है, ना कि हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। सो वाइल डूइंग दैट हम खुद को भी ऑब्जर्व करेंगे एज ह्यूमन, हम लोग खुद का साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें वो जगह हॉन्टेड लग सकता है, ये भी हम लोग साथ में चेक करेंगे। ये सब चेक करके एनालाइज होने के बाद हम लोग को समझेगा कि ये जगह सच्ची में हॉन्टेड है या फिर जस्ट क्लेम्स है। तो आपने जो ये गैजेट्स आप देख रहे हो ना, आई मीन स्मार्ट वॉच, ये हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए, तो क्या हमें आपने बोला एज अ सब्जेक्ट कि अगर इसका हार्ट फेल हो तो इनको पहले पहनाओ? नहीं, IPS is never a subject. It was always a dream to investigate with the great IPS. थैंक यू। So first thing तो मैं ये आप लोग को स्मार्ट वॉच पहना है इसीलिए ताकि आप लोग का हार्ट रेट गेज हो सके, ताकि अगर कुछ एक्सट्रीमली अगर हाई जा रहा है वगैरह हो रहा है तो वो भी मुझे समझ सके कि आप लोग का सेफ्टी भी मेरा ही
concern. और So- गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे ना कोई गैजेट से हम बात करेंगे, ना कोई EMF मीटर सामने रहेगा, बस रहेगा आपका सोच, आपका दिमाग और आपकी बॉडी पैटर्न। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 3 2 1 गो। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुँचे, यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेक करता है। रुपेश विल गाइड रित एंड वहाँ पे जोन है, वहाँ पे एक जोन क्रिएट हुआ है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। मैं सीट को लेके पीछे की तरफ एक जोन क्रिएट हुआ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी रिजल्ट मिला हम लोग वापस यहीं पे मिलेंगे। ओके, एक लेट्स मीट इन 20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स में हम लोग मिलते हैं। 2 जोन कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 जोन्स में जाता है। यहाँ पे जो हॉटस्पॉट आपने मार्क किया, ये साइकिल स्पॉट जो हमें भी नहीं पता। अच्छा, तो साइकिल ने बताया कुछ नहीं। साइकिल किसी से डिस्कस नहीं किया, साइकिल में सिर्फ एक ये लिया है। यहाँ इसके अंदर जाने हैं। तो व्हाट मैं ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम 5 मिनट में शांत खड़ा रहूँगा एंड आई विल ट्राई टू गाइस। मेरे हाथ में गैजेट है लेकिन ये ऑफ है, तो प्लीज़ डोंट थिंक कि हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, बस मेरे हाथ में है, ये ऑफ है। सो साइकोलॉजिकली मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा जो भी चीज़ यहाँ पे है, एंड अगर मेरे बॉडी पे ऐसी कुछ चीज़ फील हुआ तो मैं तुरंत आप लोगों को मैं बता दूँगा कि क्या फील होगा, ठीक है। बट मैं जानना चाहता हूँ कि जो साइकिक है एंटायर रूम में या इसके अंदर कोई हॉटस्पॉट जगह है? ये पूरा हॉटस्पॉट, ये एंटायर हॉटस्पॉट है। ओके, she had a feeling here, she came here, she had a feeling here, she spotted this place as an hotspot. जो वांट आपको कहीं लगता है आपको सैंपल लेना चाहिए वो चीज़ का, चिकन लेग लीजिए। ओके गाइस, ये जो जगह है यहाँ पे एक टेम्परेचर शिफ्ट है कि ये साइड में मुझे थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा है और यहाँ पे ये साइड पे नॉर्मल। मेरे सेंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कुछ तो प्रेजेंस मुझे भी लग रहा है कि है, लेकिन जैसे कि ये इन्वेस्टिगेशन गैजेट्स में नहीं है तो हम कोई कम्युनिकेशन नहीं करने वाले। बट जो मुझे फील हो रहा है आई डोंट नो साइकिक ने क्या बताया। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे लग रहा है एक ठंडा सा एक हवा मुझे फील हो रहा है। आई फील देयर इज़ अ फीमेल एंटिटी इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। आई एम नॉट श्योर, वो साइकिक बाद में जब हम बात करेंगे क्लियरिटी आ जाएगा, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक फीमेल एंटिटी का प्रेजेंस है। आगे देखते कि और क्या मैं फील कर सकता हूँ, साइकोलॉजिकली मैं क्या फील कर सकता हूँ। मैंने हाल ही में अभी अपने देखा कि मैंने हार्ट बीट चेक किया, बस नॉर्मल 82 में था एंड आई जस्ट राइट इट डाउन टाइम के साथ। बाहर का जो मैंने किया था वहाँ पे मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ है। जैसा मैं अभी शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तो एंटर जो टेम्परेचर है ना वो चेंज हो रहा है। पॉसिबली ये भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है कि इतना कोल्ड वाला चिल्ड वाला जो
किले वो इजीली इतने पेड़ पौधे अगर है भी इतने चिल नहीं होता है, क्योंकि बाहर में भी है, आप वो साइड में भी देख सकते हो, वहाँ पे भी है। वो बाद में साकी बताएगा कि एक्चुअली मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। आप लोग देखते रहिए। Now for around 5-6 minutes I will be completely quiet. And कई बार लोग बोलते हैं कि रात में करते हैं, भूत रात को निकलते हैं, जो भी अफवाह फैला जाता है कि रात को। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आत्माओं के पास घड़ी नहीं है, ठीक है। तो आत्मा के लिए दिन रात 3 बजे 4 बजे 12 बजे ऐसा कुछ नहीं होता है। एनी टाइम दे आर प्रेजेंस। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे रात को अलाउड नहीं है, आफ्टर सनसेट ये जगह अलाउड नहीं है, ASA के अंदर आते हैं। तो हम कभी भी कोई भी लीगल जो डिसीजंस होते हैं, लीगल पॉलिसीज़ होते हैं, उसको हमेशा रेस्पेक्ट रखते हुए इस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। और आगे जो आपने वीडियो देखे थे IPS ने जो किया था, वहाँ पे भी आपने बहुत सारे जो है हमने एक कम्युनिकेशन किया था, तो उससे पता चलता है कि दिन और रात शायद आप और मेरे जैसे इंसान के लिए है, लेकिन जब आत्मा हो जाता है और जब आत्मा बन जाते हैं तब आपके लिए दिन या रात कुछ नहीं होता, ना 12 बजे ना 3 बजे, दे आर टाइमलेस। There is certain movement out there. एक सॉइल सैंपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि समझ सके कि एनवायरनमेंट और इसके साथ जो रिलेशन है क्या हो सकता है। सो इतना काफ़ी है। सो गाइस, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो जगह खाली है, खंडर है, बहुत पुराने 100-200 साल पुराना है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसको एक टैग दे देता है कि वो हॉन्टेड है। लेकिन आप अगर इस चीज़ को देखोगे, ये जो एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो, ये चारों तरफ आप जो देख रहे हो कि टूटे हुए पत्थर, किले, शांत एक माहौल, तो ये सब ना अंदर से एक डर, जिनको आइडिया नहीं होता है, उनके अंदर एक डर जो है वो क्रिएट करता है। और जब वो डर क्रिएट होता है तो माइंड क्या करता है, एक अपने आप एक स्टोरी के साथ रिलेट कर लेता है कि ये जगह हॉन्टेड है। तो आप उसी डर के सोच को रख के अगर आप किसी भी चीज़ पे भी आप देखोगे ना, आपको हर जगह से आपको डर ही लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी खंडर जगह हॉन्टेड है, लेकिन आपका ब्रेन अगर हॉन्टेड हो चुका है बिकॉज आपने कुछ क्रिएट किया ब्रेन में, तो वो जगह कोई भी जगह हो, शायद चाहे आपका घर हो चाहे बाहर हो, वो जगह आपके लिए हॉन्टेड हो जाएगा। तो जगह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब चट्टान जो है, इन्होंने बहुत इतिहास को देखा है। बहुत सारे एम्पायर जो है, चाहे वो गुजरात का सुल्तानात हो गया, चाहे वो मराठा एम्पायर हो गया हमारे, इन्होंने बहुत सारे इतिहास जो है इन पत्थरों ने देखा है। और आई एम श्योर ये भारत के लिए स्वाभिमान की बात है कि इस चीज़ को ASI ने प्रोटेक्ट कर रहा है और आगे जाके भी प्रोटेक्ट करेगा। बहुत बड़ा एरिया है गाइस, बहुत बड़ा एरिया है। इसको, ये पूरे एरिया को एक दिन में इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं है, जितना हमसे हो सका हम कर रहे हैं। एंड जो मैंने अभी फील किया है इस जगह पे, क्या यहाँ पे कोई आत्मा है? क्या आप एक औरत के आत्मा हो? अगर हाँ तो इसको पूरा लेके जाइए, पूरा कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। थैंक यू। क्या जो मैंने महसूस किया वो सच है? अगर हाँ
इसके नज़दीक आइए आप, कोशिश कीजिए। क्या आप औरत है? अगर हाँ तो पास आइए। तो इनिशियली थैंक यू। सो रित, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अभी जो हमने इन्वेस्टिगेशन किए वो जैसे कि साइकोलॉजिकली ब्रेन को हमने टूल बनाया है ना, बॉडी को हमने ईएमएफ बना लिया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। एंड आई थिंक ये इन्वेस्टिगेशन, ये प्रोसेस जो है, आई थिंक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को एक्चुअली अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से एक ही ट्रेडिशन, एक ही ओल्ड स्कूल में गैजेट्स सामने एंड ऑल, अब ये लोग भी बोर हो गए और इवन रिसर्चर भी बोर हो गए कि मतलब यार एक ही चीज़ें जाएंगे ईएमएफ, उसके बाद क्या जी। उसके बाद है ये। दिस इज़ द वर्ड एक्चुअली नीड टू बी एडेड इन एनी पैरानॉर्मल रिसर्च, कि आप साइकोलॉजिकली क्या फील कर रहे हो, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका एंटायर पैटर्न, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जब आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर जा रहे हो क्या चीज़ है, हर चीज़ नोट डाउन करना एंड देन इन्वेस्टिगेशन पे आगे बढ़ना। टूल्स आपको सिर्फ मदद करता है, लेकिन आपका सोच जो है वो आगे बढ़ाएगा आपको। थैंक यू सो मच अश्विन, बहुत Thank you बढ़िया so था much, यार। सो गाइस, इन्वेस्टिगेशन करते करते लेट हो गया है, तो आप देख पा रहे हो कि अंधेरा है, अंधेरा हो चुका है और अभी हम एक लास्ट एक सेशन करेंगे स्पिरिट कम्युनिकेशन का बाकी टीम के साथ। ये थोड़ा डिफरेंट होगा कम्युनिकेशन, तो आप वीडियो पे बने रहे, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ये कम्युनिकेशन किया जा रहा है। अभी हम लोग ने जो फ्रेमवर्क है प्रॉपर, कि हम लोग पहले रेखे करेंगे, फिर उसके बाद साइकिक ईएसपी करेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटर का इन्वेस्टिगेशन होगा। ये तीनों प्रोसेस हो चुका है। नाउ जैसे कि हम ह्यूमंस का तीनों प्रोसेस हो चुका है, एंड यहाँ पे आने से पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक 11 साल पुराना गौरव तिवारी सर का एक इन्वेस्टिगेशन का वीडियो। उसमें एक स्कूल में, वो पुणे के स्कूल में वो इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे वो स्कूल में जाते हैं गौरव तिवारी सर, उनको विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर उनको समझ में आता है कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ईएमएफ, क्योंकि उनका K2 मीटर में भी ईएमएफ स्पाइक हुआ था। बट स्टिल ही गेव एन अपॉर्चुनिटी, कि उनको पता चल गया है कि वहाँ पे ईएमएफ है, एंड स्टिल ही गेव एन अपॉर्चुनिटी कि अगर वहाँ पे कोई स्पिरिट्स है या फिर वहाँ पे कोई एंटिटीज है जो अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता है या फिर कम्युनिकेट करना चाहता है, ही स्टिल गेव अ प्रेजेंस। बट वो केस वैसा एंड होता है कि वहाँ पे ईएमएफ लीक बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चे लोग को ये सब एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, वैसा उन्होंने वो केस एंड कर दिया। व्हेन आई सॉ दैट वीडियो, तो मुझे भी लगा कि इवन आफ्टर हम लोग ने हमारे तरफ से जितना भी रिसर्च है वो तो कर लिया, बट हम हमारे तरफ से बीइंग वेरी गुड टू द यूनिवर्स, वेरी काइंड टू द यूनिवर्स, वी शुड ऑल्सो गिव द डेड एन अपॉर्चुनिटी। हम लोग कंप्लीटली तो क्लोज माइंडेड लेके आ नहीं रहा है, विथ एन ओपन माइंड एंड विथ अ रेस्पेक्टफुल हार्ट हम लोग यहाँ पे अभी स्पिरिट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेड टू टॉक। बट ये स्पिरिट कम्युनिकेशन जैसा ट्रेडिशनल स्पिरिट कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं वैसे नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। हम लोग कोई EVP या EMF डिवाइसेस यूज करके नहीं हम लोग स्पिरिट कम्युनिकेशन करेंगे। हम लोग वेरी बेसिक थिंग्स हम लोग करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो स्पिरिट्स है, एंटिटी है, वो एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसके वजह से वो कुछ चीजें टच कर सकता है या फिर कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेट कर सकता है। ये सब वो एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हो रहा है। अगर वो उतना एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, देन मेरे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आई हैव दिस टॉर्च। मैं ये टॉर्च चालू करूंगा एंड मैं यहाँ पे उसको रख दूंगा एंड मैं काफी टाइम दूंगा, मतलब एटलीस्ट वी बीइंग रिसर्चर्स हम लोग को भी अपना एक टाइम कंस्ट्रेंट है, तो इसीलिए हम लोग एक 15 मिनट्स का टाइम देगा। हम लोग यहाँ पे बैठ के कम्युनिकेट करने का कोशिश करेंगे, एंड यहाँ पे अगर कोई स्पिरिट्स है या फिर यहाँ पे कोई एंटिटी है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या फिर हमको उनका प्रेजेंस दिखाना चाहता है, तो उनको बस एक छोटा सा सिंपल काम है, बस ये बैटरी का लाइट ऑफ करना है। ऑल क्लियर? आप लोग भी क्लियर हो करने के लिए? और कई सारे टीम मेंबर्स, हमने हमारे तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन करना था, रिसर्च करना था इस जगह का, जो क्लेम्स है यहाँ पे, उसको हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। अब हम एक छोटा सा मौका या फिर एक छोटा सा ओपनिंग देना चाहते हैं, जहाँ पे हम पूरे रेस्पेक्ट के साथ हम आपसे प्लीड कर रहे हैं कि अगर
कोई यहाँ पे है या फिर अगर कोई हम यहाँ पे हमारा उनका प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं तो बस आपको ये जो बैटरी है उसका लाइट आपको स्विच ऑफ करना है। 15 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा। जैसे ही 15 मिनट्स ख़त्म हो जाएगा और आपने अगर कुछ जवाब नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि ये जगह में कोई नहीं है कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ना ही हमें कोई ईएमएफ रीडिंग आया है, ना ही कोई बेस लाइन के ऊपर जाने वाली कोई रीडिंग नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि ये जगह पे कोई हॉन्टिंग नहीं है या फिर कोई स्पिरिट्स नहीं है एंड हम आगे बढ़ेंगे। जो वक्त हम आपको देना चाहते हैं या फिर जो वक्त आप लेना चाहते हो हमारा, वो अब शुरू होता है। आपको बस इतना एनर्जी मैनिफेस्ट करना है या फिर आपको बस इतना एनर्जी लाना है अपने अंदर कि आप ये बैटरी ऑफ कर सके। आप लोग भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो रिस्पॉन्ड करे तो यू कैन गो अहेड। मतलब अपने पास 15 मिनट का टाइम है, उसमें कुछ भी कम्युनिकेशन उन्होंने किया इस बैटरी को यूज़ करके, रैंडम नहीं, बट देन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हम एक सवाल करेंगे, उसका जवाब रहना चाहिए, कोई रैंडम एक्ट नहीं रहना चाहिए। सो इवन आप लोग भी कम्युनिकेट कर सकते हो। एनीवन अगर कोई शक्ति है यहाँ पे और आप अपना प्रेजेंस हमें महसूस कराना चाहते हो तो जैसे कि अश्विन ने कहा, बस आप इस टॉर्च लाइट के जो लाइट्स आप देखते हो इसको आप बस एक बार फ्लिकर करा दीजिए, चाहे बंद ऑन ऑफ, ये एक फ्लिकरिंग जो है, आप ये पूरा सिस्टम आपके हाथ में है, आपको जो करना है आप कीजिए। ये वाला बीच में है, ये वाले की रीडिंग है। There is a presence that I've been feeling since the time we have. टाइम भी हमारे पास इतना नहीं है कि हम सिंगल एक सेशन को करें, राइट। एंड दिस एक्टिविटी ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको मैनिपुलेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा एनवायरनमेंट से, वो कंपेरेटिवली थोड़ा हाई होगा दैट विद द ट्रेडिशनल जो हम करते हैं। तो पॉसिबली मुझे दो चीज़ें लग रहा है। एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अश्विन कि आपने ये जो जगह, मतलब हमने बहुत जगह गए एंड ऑल दिस पर्टिकुलर, तो आपने ये जगह क्यों सेलेक्ट की थी कम्युनिकेशन के लिए? ये जगह मैंने कम्युनिकेशन के लिए इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जब भी ये इधर से जब भी कोई पास कर रहा था, मैंने एक चीज नोटिस किया, सबका नजर इसी तरफ जा रहा था। Everyone was being drawn to this place. Everyone as in the viewers? The viewers, visitors? even us.
ओके हम लोग जब भी यहाँ से क्रॉस करे तो नोइंगली अननोइंगली हमारा नजर इस तरफ जा रहा था. ओके एंड जैसे मैंने इसके अंदर द मोमेंट आई एंटर द प्लेस विद ESP, उनको भी पुल आ रहा था यही प्लेस से. तो मैंने सोचा कि दिस इज अ गुड प्लेस टू कम्युनिकेट. सो पॉसिबली ये हो सकता है कि दैट एनर्जी या जो ऊर्जा है वो कम्युनिकेट करना नहीं चाहता. ठीक है. और ये भी है, देखिए गाइस, हमने बहुत सारे जगह पे ये जो एरिया जहाँ पे हम आए हैं अभी, यहाँ पे हमने कई जगह पे हमें बहुत सारी चीज़ मिलेगी. कई जगह पे हमारा जो गैजेट्स है वो भी काम किया, साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट हुआ. तो मैं बस व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि पूरा एंटर जो जगह है वो हॉन्टेड है. सेम चीज़ मैंने कुलधरा के लिए भी बोला था कि लोग बहुत बार बोलते हैं कि कुलधरा में जो है कुछ नहीं है. बट हम जब गए थे, हमारी टीम जब गए थे, तो सर्टेन एरिया में एक्टिविटी है, पूरे एंटायर कुलधरा में नहीं है. सेम मुझे ये कहीं ना कहीं पे ये चीज हो सकता है. आई मे बी रॉन्ग, बट मैं जस्ट इसको ऐसा द थिंग इज, जो आप जो बोल रहे हो ना, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. क्योंकि EMF जो है वो एक करेक्ट रेडिएशन या फिर डायरेक्ट रेडिएशन नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली हमको दिखा पाए. इट इज एग्जिस्टिंग इन पॉकेट्स. तो पॉकेट जो आप बोल रहे हो कि पॉकेट्स एग्जिस्ट कर सकता है, आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट कि पॉकेट्स एग्जिस्ट कर सकता है. हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो स्पिरिट्स है उनको हमसे कम्युनिकेट ना करना हो, बट ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कुछ ना हो, इसके वजह से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, अपना कोई भी डिवाइसेस नहीं हुआ. एंड ना ही ये मतलब देयर इज एनी इफेक्ट ऑन दिस, एक सिंपल फ्लिकर भी नहीं हुआ है. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ईदर दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट और देयर इज नो वन टू कम्युनिकेट. मतलब या सो ये जो प्रोबेबिलिटी में हम एंड करने वाले हैं ये पर्टिकुलर जगह. एंड मैं कहना चाहता हूँ व्यूअर्स, हम जब अभी बात करें कुछ नहीं है, मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हम अभी प्रेजेंस है, हम उसके बारे में बात करें, ना कि एंटायर लोकेशंस के बारे में. तो इसको हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं. हाँ जी. और आप लोग ने तो, इन्होंने तो काफी एनालिसिस, इन्वेस्टिगेट, काफी डीप इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने सैंपल्स भी कलेक्ट किया. तो कल जाऊंगा मैं, जो भी इनका इन्वेस्टिगेशन का डेटा है, जो ESP ने भी ऑब्जर्व किया, सॉरी जो ESP ने देखा है, जो ऑब्जर्वर ने देखा है हमारा. पहली बात तो ऑब्जर्वर यहाँ पे आइए. दिस इज कौस्तुभ तुपे. ही इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वेल क्वालिफाइड टू बी एन ऑब्जर्वर. इन्होंने थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन हम सबको ऑब्जर्व किया है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग रूपेश हो, आप हो, सिड, रित, सौज, सबको ऑब्जर्व किया है. किसी एक का एक मोमेंट तक इन्होंने छोड़ा नहीं है. इनके हाथ में जो ग्रिमोर है उसके अंदर सबका चिट्टा पत्ता है. तो ये सब चीजें लेके जाके मैं कल परसों में बैठ के मैं एनालाइज करूंगा. जो भी एनालिसिस रहेगा मैं आपको अपडेट करते जाएंगे. देन लेट्स कम टू ए कंक्लूजन कि क्या होता है. एग्जैक्टली. और फिलहाल जो व्यूअर्स है, आप लोग सोचिए क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जी. ठीक है. और आगे ऐसे ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन वीडियोस लाएंगे. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अश्विन का भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. द पैरासाइकोलॉजिस्ट लैब.